नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताऊंगी। शुद्ध वर्तनी वो होती है जब हम किसी शब्द को लिखते समय उसमें प्रयोग किए जाने वाले वर्णों को सही क्रम से लिखते हैं, मतलब अक्षर को आगे पीछे नहीं करते। जैसे हमने हाथी कहा तो हाथी की जगह हमने थी हा लिख दिया तो वो का कोई अर्थ नहीं होता। नमक की जगह हमने नकम कर दिया तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता और अशुद्ध वर्तनी बन जाती है। वर्तनी को हम अक्षरी भी कहते हैं, हिज्जे भी कहते हैं और इंग्लिश में स्पेलिंग भी कहते हैं। तो कोई भी वर्तनी अधिक प्रभावशाली तब होती है जब वो दूसरी भाषाओं से अपने अंदर शब्दों को समेट लेती है, जोड़ लेती है। तो हिंदी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है क्योंकि इसमें अरबी, इंग्लिश, फारसी बहुत सारी भाषाओं के शब्द, संस्कृत के शब्द जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपको नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ। जैसे क्रिया लिखते समय अगर उसके साथ अव्यय कर लगा हुआ है तो आपको क्रिया के साथ कर को जोड़ कर लिखना है। जैसे सोकर, खाकर, पीकर, पहनकर। तो कर को हम क्रिया के साथ लिखते हैं। अगर अलग लिखते हैं तो वर्तनी गलत होती है। एक और नियम बताती हूँ। द्वंद्व समास के शब्द लिखते हैं तो बीच में योजन चिन्ह लगाना जरूरी होता है ताकि आपकी वर्तनी शुद्ध रहे। जैसे माता पिता, तो माता और पिता के बीच में योजन चिन्ह लगाना होगा, जिसको इंग्लिश में हम हाइफन कहते हैं। या पेड़ पौधे, भाई बहन, पिता पुत्र, इन सभी शब्दों के बीच में हमने बीच में योजन चिन्ह लगाना होता है। तो इस तरह के नियम अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आपकी वर्तनी शुद्ध होती है। आपको शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में श, सा में कोई अंतर नहीं समझा जाता और वो उसी तरह बोलते हैं। ब और वा में अंतर नहीं होता, णा और ना में अंतर नहीं होता, तो वो उसी तरह बोलते हैं। तो लिखने में अगर हम उसी तरह लिखते हैं तो गलती हो जाती है। जैसे कहते हैं मैंने तो बड़ी कोशिश करी। कोशिश शब्द बोलने में कुछ क्षेत्रों में कोशिश बोला जाता है, लेकिन अगर आप उसे लिखेंगे इसी तरह तो वो गलत हो जाएगा। सही होता है कोशिश। इस तरीके से पानी, पीने के लिए पानी चाहिए तो पानी बोलने में क्षेत्रीय भाषाओं में पानी हो सकता है, लिखने में ये गलत वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी होगी। लिखना है पानी। और मैं कुछ शब्द आपको बताती हूँ। सीधा, मेरा बच्चा तो बहुत ही सीधा है। सीधा शब्द बोलने में सही लग सकता है लेकिन लिखने में लिखेंगे तो सीधा, सीधा लिखेंगे। सभी, सभी के लिए सभी बोलते हैं, सभी ने ऐसा करा, तो सभी शब्द लिखते समय सभी लिखना है। शोर, शोर की जगह बोलते हैं बहुत शोर मच रहा है, शोर हो रहा है, तो शोर शब्द बोलने में क्षेत्रीय भाषाओं में सही हो सकता है लेकिन हिंदी में वो गलत होगा, उसको हम लिखेंगे शोर। बवाल, बवाल में बोलने में ब आ गया तो ये गलत है, बवाल नहीं होता, बवाल होता है। इसको भी आप बवाल लिखेंगे हिंदी में तो सही होगा। एक शब्द है आराम, आराम कर लो, आराम, बाजार जा रहे हैं तो बाजार भी गलत है, आराम भी गलत है। आराम शब्द होता है, आराम नहीं होता। इसको सही लिखेंगे आराम। बाजार, बाजार को बाजार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बाजार सही होगा। तो आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना है ताकि सही उच्चारण हो तो आप शुद्ध वर्तनी लिखें और अच्छे नंबर पा सकें। तो देखते रहिए दोस्तों लॉजिक टेक। इसको सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।